के तत्कालीन विधायक प्रकाश जारवाल जी ने 5 साल के अंदर देवली विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी तस्करी की है। इस विधायक को किसी भी सूरत पर टिकट ना दें, बात पर गौर नहीं किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने दोबारा फिर उसी विधायक को वहां का फिर प्रत्याशी बनाया। वो विधायक गलती से फिर जीत करके ये हुआ कि 18 अप्रैल को देवली विधानसभा के दुर्गा विहार कॉलोनी में रहने वाले एक सम्मानित डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र था, उन्होंने आत्महत्या करी, सुसाइड नोट छोड़ा और देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जारवाल और उसके एक और साथी कपिल नागर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा। देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त हमारे सामने एक ऐसी हस्ती बैठे हैं जिनसे मैं अभी बात करूंगा और इनके जो विचार हैं उससे आप सबों को अवगत कराऊंगा। आप हैं दिल्ली की धरती पर दलितों और मुसलमानों की आवाज़ के नाम से जाने जाने वाले इंजीनियर डीसी कपिल साहब, जो अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हैं। और आपके नेतृत्व में दिल्ली में कई बड़े सफल आंदोलन दलितों और मुसलमानों के अधिकार को लेकर किया जा चुका है। एक और समस्या है जो दिल्ली वासियों के संज्ञान में है और वो समस्या भी कहीं ना कहीं दलित नेतृत्व को लेकर है और उसी पर बात करनी है इस समय इनसे। ये समस्या जो है वो देवली विधानसभा का है और देवली विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं प्रकाश जारवाल जी, वो इस समय जेल में है। आप सभी लोग जानते होंगे जो उन पर आरोप लगे हैं, जिस कारण उन्हें जेल में डाला गया है, उस आरोप के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है। क्या जो आरोप लगे हैं वो केवल और केवल प्रकाश जारवाल के जुर्म की सज़ा उन्हें मिल रही है या और कोई कहानी इसके पीछे है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करने के लिए इंजीनियर डीसी कपिल साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है देश की सच्चाई में। आपके चैनल के माध्यम से आज चूँकि बहुत ही पवित्र दिन है, ईद का दिन है आज, सबसे पहले मैं देश के समस्त देशवासियों को ईद के पावन पर्व पर उनके सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हुए, उनकी मंगल कामना करते हुए उनको मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने घर में रह कर के जो आज बहुत ही शांति प्रिय तरीके से ईद का पावन पर्व मनाया, उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। आपने जो बात रखी है अभी, जो सवाल आपने किया, ये सच्चाई है गुलाम सरवर साहब। अगर आपने मेरी वीडियो पहले सुनी होगी, जब ये फरवरी 2020 विधानसभा के चुनाव से पहले, जब तक टिकटों का वितरण भी नहीं हुआ था, तो मैंने एक वीडियो डाली थी और एक बार नहीं तमाम बार वीडियो डाली थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय केजरीवाल साहब से विनम्रता और आदर के साथ ये अपील की थी कि देवली विधानसभा के उस समय के तत्कालीन विधायक प्रकाश जारवाल जी ने 5 साल के अंदर देवली विधानसभा में पानी की बहुत बड़ी तस्करी की है, पानी का बहुत बड़ा व्यापार किया है और कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर पानी बिना पैसा लिए दिया गया है। और उनसे मैंने ये अपील की थी बड़ी विनम्रता के साथ कि केजरीवाल साहब, इस बार 2020 के चुनाव में आप इस विधायक को किसी भी सूरत पर टिकट ना दें, नहीं तो आने वाले अगले 5 साल के अंदर फिर ये विधायक इसी तरीके का करोड़ों रुपए प्रति माह के हिसाब से पानी बेचेगा और पानी बेच करके ये यहाँ की जनता को फिर इसी बदहाल की स्थिति में पैदा करेगा। लेकिन केजरीवाल साहब ने ये मेरी बात सरवर साहब नहीं मानी और मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि वो वीडियो मेरी बहुत मार्केट में गई, लोगों ने सुना भी होगा, मेरे क्षेत्र की जनता ने भी काफ़ी उस पर विचार किया और सुना। मेरा उसमें आरोप ये था कि देवली विधानसभा के अंदर 60 टैंकरों के माध्यम से प्रतिदिन पानी की सप्लाई होती है और उनका हिसाब ये है कि एक टैंकर 500 रुपये में हर चक्कर पे बिकता है और एक टैंकर 10 चक्कर लगाता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए का पानी का बिजनेस प्रति माह देवली विधानसभा में हुआ है। और इस वीडियो के माध्यम से और उस समय के वीडियो के माध्यम से मैंने केजरीवाल साहब को ये बात बताने की कोशिश की थी
कि 1 करोड़ रुपए प्रति माह के माध्यम से जो यहाँ पर पानी की तस्करी हो रही है, केजरीवाल साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी इसमें हिस्सा हो, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन उस समय पे केजरीवाल जी स्वयं थे। लेकिन उन्होंने वो बात नहीं मानी, उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने दोबारा फिर उसी विधायक को वहाँ का जो है फिर प्रत्याशी बनाया। वो विधायक गलती से फिर जीत करके वापस आ गया और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 18 अप्रैल को देवली विधानसभा के दुर्गा विहार कॉलोनी में रहने वाले एक सम्मानित डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र था, उन्होंने आत्महत्या करी। आत्महत्या करने के साथ उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा और स्पष्ट तौर पर उन्होंने इस देवली विधानसभा के विधायक प्रकाश जारवाल और उसके एक और साथी कपिल नागर का नाम स्पष्ट रूप से लिखा कि किस तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से उसके परिवार को परेशान किया गया, किस तरीके से पैसा मांगा गया, किस तरीके से टैंकर जो उसके जल बोर्ड में चल रहे थे, उन चलते हुए जल बोर्ड के टैंकरों को उसने पैसा ना देने की वजह से बंद कराया। और इससे बड़ी बात कि 1 साल पहले उसने एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से, जिसका आधार दिल्ली पुलिस ने बनाया है गिरफ्तारी में, उसमें विधायक महोदय उस डॉक्टर राजेंद्र को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने पैसा ना दिया, उसने बात ना की, तो इसको स्वर्ग सुधारना पड़ेगा। और वो काम उन्होंने 18 अप्रैल को साबित कर दिया। मेरा इसमें कहना ये है आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर केजरीवाल जी ने समय रहते हुए निर्णय लिया होता और अगर केजरीवाल जी ने समय रहते हुए बात को परखा होता तो वो इसको इस बार टिकट ना देते। लेकिन ये सारी कड़ी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय केजरीवाल साहब की अनुमति के बिना इतना बड़ी पानी की तस्करी नहीं हो सकती। बिना केजरीवाल जी के संज्ञान में लाए हुए करोड़ों रुपए के पानी को नहीं बेचा जा सकता। ये सारा जो काम हुआ है केजरीवाल जी के संज्ञान में रह करके और उनकी नॉलेज में डाल करके ये सारा काम हुआ है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण भी मैं बता रहा हूँ। 1 जून को, पिछले साल 1 जून 2019 को केजरीवाल जी जब स्वयं वहाँ पर वार्ड नंबर 179 के अंदर आए और उन्होंने वहाँ की जनता से, वहाँ की माताओं से, वहाँ की बहनों से, वहाँ के बुज़ुर्गों से, वहाँ के बच्चों से घर घर जा कर के ये पूछा कि आपको पानी फ्री मिलता है, तो सभी लोगों ने एक तरफा ये बयान दिया उनके मुंह पे कि यहाँ पर पानी बिना पैसे लिए नहीं दिया जाता, यहाँ पर पानी का पैसा लिया जाता है। तो जब केजरीवाल साहब आपके मुंह के सामने आपके उस समय के जो प्रत्याशी थे लोकसभा के राघव चड्ढा जी, जिन्हें आज आपने दिल्ली जल बोर्ड का उपायुक्त भी उपाध्यक्ष भी बना रखा है, उनकी मौजूदगी के अंदर जब वहाँ की जनता ने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर पानी की तस्करी इस विधायक ने की है, तो फिर क्या कारण था कि उसको फिर भी आपने टिकट दिया। और मेरा एक सवाल है सर, आज पंजाब केसरी में एक खबर छपी है जिसमें पार्टी की तरफ से ये चेमगोइयाँ हो रही हैं कि शायद पार्टी जो है विधायक प्रकाश जारवाल को बाहर का रास्ता दिखाएगी, पार्टी से बाहर करेगी। क्या ये आपके नॉलेज में है ये, और किसको किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए सरवर साहब, ये पहला उदाहरण नहीं है। आम आदमी पार्टी के मुखिया को जब जब भी भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गर्दन फंसती हुई नज़र आई तो उन्होंने अपनी गर्दन को बचाने के लिए दूसरे लोगों को, वो चाहे काउंसलर रहा हो चाहे एमएलए रहा हो, उनको बलि का बकरा बना दिया। इसके एक नहीं, मैं तमाम उदाहरण बता सकता हूँ। और इन उदाहरणों में बलि का बकरा बनने वाले जो लोग थे उनमें ज़्यादातर लोग दलित थे या उनमें बलि का बकरे बनने वाले लोग मुस्लिम थे। दलितों और मुस्लिमों का ये बिल्कुल दुश्मन है, आरएसएस का ये एजेंट है, ये अमित शाह का सहयोगी बन गया है, ये खाकी चड्डी वाला व्यक्ति है। ये बात हमने दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चे के माध्यम से देश की जनता और दिल्ली की जनता को बताने का काम किया, लेकिन शायद जनता उस समय समझ नहीं पाई। आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए तो ताहिर हुसैन का मामला आप ले लीजिएगा। ताहिर हुसैन उनकी पार्टी के एक सम्मानित पार्षद थे, लेकिन जहां
पार्षद होने के नाते जहां पर पार्टी को उनके सामने खड़े होकर के उनकी वकालत करनी चाहिए थी, उनकी हिफाजत करनी चाहिए थी और सच्चाई से रूबरू करना चाहिए था, वहां पर 1 मिनट भी नहीं हुआ। वहीं पर जो है पार्टी ने अपना पल्ला झाड़ दिया और रिज़ल्ट ये हुआ कि ताहिर हुसैन को पुलिस ने पकड़ करके जेल में डाल रखा है। यही हाल पहले हमारे जो मंत्री रहे हैं, जो पहले मंत्री थे मुस्लिम समाज के, जो चांदनी चौक साइड से मंत्री थे, मटिया महल से, उनके साथ भी इन्होंने यही हाल किया था। यही हाल इन्होंने संदीप वाल्मीकि के साथ किया। वो मंत्री थे, समाज कल्याण मंत्री थे, वो दलित समाज से थे, वो वाल्मीकि समाज से थे। उनके भी एक वीडियो आई, उस वीडियो की जांच पड़ताल किए बिना, उस वीडियो की सच्चाई देखे बिना केजरीवाल जी ने 1 मिनट भी उस विधायक को, उस मंत्री को, उस होनहार चेहरे को, जो समाज के एक धरोहर है, बचाने का काम नहीं किया, बल्कि 1 मिनट के अंदर उसने पार्टी से निकालने का काम कर दिया। आज भी यही हुआ। इसी सारे धंधे में, पानी के गोरख धंधे में दिल्ली जल बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते जहां सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की थी, क्योंकि वो उस समय पर चेयरमैन थे, उनको अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। आज वो पार्टी के मुखिया हैं, आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब उनको ये लगा कि ये मामला उनके छींटे गिरेबान तक जा सकते हैं इस घटना के, तो उन्होंने, जैसा आप बता रहे हैं, मुझे तो पहले ही पता था कि अब ये अपना गर्दन बचाने के चक्कर में ये हमारे एक विधायक को और हलाल कर देंगे। तो अब जो है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रकाश जारवाल की गलती नहीं है, लाख गलती हो सकती थी, लेकिन पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए था। इस मामले में भी यही होगा कि केजरीवाल जी जब भी अपने आप को फंसता हुआ देखेंगे तो हमारे एक समाज के और विधायक को वो बलि का बकरा चढ़ा